आज से 10 साल पहले जो गोल्ड आप 30-35 हजार में खरीद सकते थे, आज वही गोल्ड 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। पर सवाल यह है, आखिर क्यों? इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि कल्चर, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट तीनों का सिंबल है। शादी हो, फेस्टिवल हो या टफ टाइम, इंडियंस हमेशा गोल्ड को एक सेफ ऑप्शन मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा, गोल्ड प्राइसेस लगातार रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस का सर्ज। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 90% गोल्ड इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर पड़ता है। आज ग्लोबली वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, रिसेशन का फियर, इन सब वजहों से इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट यानी गोल्ड में शिफ्ट करते हैं। डिमांड बढ़ती है और ग्लोबल गोल्ड प्राइस सर्ज कर जाता है। नंबर 2, डॉलर स्ट्रॉन्ग और रुपी वीक। गोल्ड की प्राइसिंग यूएस डॉलर में होती है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और इंडियन रुपी वीक, तो इंडिया को वही गोल्ड हायर कॉस्ट पर इंपोर्ट करना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में, डॉलर अप इक्वल्स गोल्ड एक्सपेंसिव। नंबर 3, इन्फ्लेशन से बचने का स्मार्टेस्ट ऑप्शन। जब इन्फ्लेशन हाई हो, मनी की वैल्यू डिक्लाइन करे, तो लोग गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मानकर खरीदते हैं। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन टूल है। इन्फ्लेशन जितनी ज्यादा, गोल्ड डिमांड उतनी ज्यादा और प्राइसेस नेचुरली अप। नंबर 4, सेंट्रल बैंक्स की मैसिव बाइंग। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज आरबीआई, चाइना, रशिया जैसे देशों के सेंट्रल बैंक्स लार्ज स्केल में गोल्ड खरीद रहे हैं। रीजन, डॉलर डिपेंडेंसी कम करना, इकोनॉमी को मोर स्टेबल बनाना। जब गवर्नमेंट्स खुद बल्क में गोल्ड खरीदती हैं तो ग्लोबल सप्लाई टाइट होती है और प्राइसेस जंप करते हैं। नंबर 5, इंडिया का वेडिंग और फेस्टिवल डिमांड। इंडिया में अक्षय तृतीया, धनतेरस, वेडिंग सीजन, इन पीरियड्स में गोल्ड की पीक डिमांड होती है। सप्लाई लिमिटेड रहती है, डिमांड हाई, रिजल्ट गोल्ड प्राइस स्पाइक। नंबर 6, टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और मेकिंग चार्जेस। इंडिया में गोल्ड पर टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस, ये सब ऐड होकर इंटरनेशनल प्राइस से कहीं ज्यादा फाइनल प्राइस बना देते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, ग्लोबल प्राइस प्लस टैक्स प्लस ड्यूटी इज इक्वल टू इंडियन गोल्ड प्राइस। नंबर 7, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट रिस्की एसेट से कम होना। जब स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो, क्रिप्टो अनप्रेडिक्टेबल हो, रियल एस्टेट स्लो हो, तो इन्वेस्टर्स सबसे रिलायबल एसेट चुनते हैं, गोल्ड। अनसर्टेनिटी के टाइम पर गोल्ड हमेशा विनर एसेट बन जाता है। फाइनल कंक्लूजन, इंडिया में गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की कोई सिंगल रीजन नहीं है। ये ग्लोबल सिचुएशन, डॉलर रुपी इक्वेशन, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंडियन माइंडसेट सबका कंबाइंड इफेक्ट है। जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, इन्फ्लेशन कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं आएगा और इन्वेस्टर्स सेफ्टी प्रेफर करेंगे, तब तक गोल्ड प्राइसेस हाई रहने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। नॉलेज ही असली इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।